हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं नायक बाई ग्रुप के वृद्धि और एरियर्स का चार्ट डाल रहा हूँ। इससे पहले मैं दोनों ग्रुपों के सिपाही और जो ऑनररी नायक हैं दोनों उनका डाल दिया है मैंने, और एस ग्रुप नायक का भी मैं डाल चुका हूँ आज। कल डाला था और आज मैं डाल रहा हूँ आपको नायक बाई ग्रुप। दूसरा और बता दूं, मैंने कल ही बताया था, नायक बाई ग्रुप और ऑनरेरी हवलदार बाई ग्रुप की पेंशन में यानी ओआरओपी टेबल में कोई फर्क नहीं है। जैसे नायक एक्स ग्रुप और ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप में कोई फर्क नहीं है, उसी प्रकार नायक बाई ग्रुप और ऑनरेरी हवलदार बाई ग्रुप में कोई भी फर्क नहीं है, उनकी सेम पेंशन है। चार्ट सबके आएंगे, चार्ट उनके भी डालने हैं, सबके हम डालते रहेंगे। इस चार्ट को बताने से पहले मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं और कुछ मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। आखिरकार मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये ओआरओपी टेबल बनाई किसने इन लोगों को सलाह दी कि इस प्रकार बनेंगी। इनको देखने से पता चलता है कि ये सीजीडीए और पीसीडीए में बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। ये उनका काम तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने कहीं किसी डॉक्टर से जाकर के बात की जो सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। उनसे पूछा होगा, साहब आप इतना काम कर लेते हो, हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, थोड़ा तरीका हमें ही बता दो। तो डॉक्टर ने इनको बता दिया कि भाई बड़ा सीधा सीधा साधा तरीका है। ऐसा है, पहले सीटी स्कैन करो और उसके बाद पहले वाली रिपोर्ट मांग लो मरीज से। पहले वाली रिपोर्ट देखो, ये देखो और दोनों को मिला करके डाल दो। लगभग यही इस ओआरओपी में हुआ है। केवल पहले वाली ओआरओपी देखी गई और मिला करके डाल दिया गया, और इन्होंने कहीं से लोग हायर्ड किए, हायर्ड प्रोफेशनल्स जो 10-12 पास थे, जो स्पेशल ज्ञान वाले लोग नहीं थे, उनको ये काम दे दिया गया और उनने इसको काम किया। अभी पता चलेगा आपको। अभी मैं बना रहा था हवलदार एक्स ग्रुप का टेबल बना रहा था, तो मुझे पता चला उसमें एक ऑनरेरी नायब सूबेदार जिनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर मान लिया गया है, उनकी पेंशन जो है हवलदार एक्स ग्रुप के बराबर कर दी गई है। ऑनरेरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप की लगभग वही हालत उसके बाई ग्रुप के साथ है। अब पता नहीं इनको किसने इंस्ट्रक्शंस दी थी, और ऑनरेरी जो रैंक है उनका तो ये सिस्टम है, लेकिन ऑनरेरी नायब सूबेदार का तो ये सिस्टम नहीं है। इसकी समीक्षा एक्चुअली बाद में करेंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि एक्चुअली ये जो ओआरओपी टेबल बनाई हुई है, ये किसी भी स्पेशलाइज या एक्सपर्ट आदमी का काम नहीं है। ये हायर्ड प्रोफेशनल्स द्वारा किया गया काम है, और केवल ये डॉक्टर जो सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, पीछे की रिपोर्ट देख करके और नई रिपोर्ट बनाते हैं, ये वही इन्होंने ओआरओपी बन की टेबल देखी, उसकी फिगर को देखा। इनने कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेने का प्रयास नहीं किया है, इनने कोई भी मेहनत नहीं की है। अब मेरे पास मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट हैं। एक आरडी सिंह जी हैं, वो कहते हैं, सर मेरे पिताजी एक्स ग्रुप में ऑनलाइन रजिस्ट्रार थे, 24 साल की पर सर्विस की थी और फैमिली पेंशन हमारी 17,136 है। आरडी सिंह जी, ओआरओपी 1 में आपके पिताजी की जो पेंशन थी वो थी 11,138। इसको हम 2.57 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैठती है 28,625। यानी पेंशन का 60% या पेंशन को दूना करके उसका पेंशन निकाल लो 30%, वो आपकी बैठेगी तो वो 17,176 बैठती है। यानी ओआरओपी 1 में आपकी पेंशन थी 17,176। ओआरओपी 2 में अभी उनकी जो फिगर आई हुई है वो है 26,260। 26,260 और 28,625 ये प्रकार की पेंशन है। तो 26,260 का जो ओआरओपी 2 से आप निकालोगे तो बैठेगी 15,756। यानी ओआरओपी 1 में आपकी फैमिली पेंशन ज़्यादा है, ओआरओपी 2 में आपकी कम है, इसलिए आपको ओआरओपी 1 की पेंशन 17,076 दी जाएगी। ऑनररी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप की किसी भी साल में 5 साल से लेकर के और जहां तक इनका चलता है 24, 25, 26, जहां कोई भी वृद्धि नहीं है, सारा का सारा लाल ही लाल है उनका, तो आपकी पेंशन आपको सही मिल रही है, 17,076 है, कोई नहीं है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैं अभी अपने उन सभी व्यूअर्स को और कमेंटेटर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरा प्रोत्साहन करते रहते हैं और कहते हैं सर टेबल बनाइए, हमें इसका बहुत फायदा है। थैंक यू, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेनन बीसी हैं, आज मैंने पूछा था इस एमएसपी के बारे में, जो कोर्ट का रिमार्क आया है, तो अधिकतर का ये विचार है, हम भी यही सोचते हैं कि ये
कहते हैं मैंने बीसीजी की इक्वल एमएसपी एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए भी और भारत सरकार के लिए भी। हमारे लिए इतनी यूँ है क्योंकि हमें मिल नहीं रही है, हम चिंतित हैं। भारत सरकार को चिंता है यदि ये कोर्ट हमारे फेवर में दे भी देता है तो इसका खर्चा इतना होगा, यह भारत सरकार की सिरदर्द बन जाएगी। तो ये कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई फेवरेबल डिसीजन आएगा। हाँ, शायद लगभग सोच तो हम भी यही रहें कि ऐसा हो सकता है। और भी जो हमारे कमेंटेटर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि इक्वल एमएसपी होना बड़ा मुश्किल है। अब मेरे व्यूज़ थे, मैंने पूछे थे, अब किस किस के क्या क्या व्यूज आए, तो इस प्रकार से हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके व्यूज आए हुए हैं। सत्यपाल मांझी सत्यपाल मांझी कहते हैं कि मेरे पिताजी की जो पेंशन है वो 14,015 है और 8 वर्ष की सर्विस है, तो क्या ये सर सही है? सत्यपाल मांझी, मुझे पहले तो आप अपना पूरा डिटेल बताइए क्या है, जब मैं आपको बता सकूं। वैसे मैंने देखा था कि सिपाही बाई ग्रुप जो है 2.5 वर्ष का, आप तो 8 साल सर्विस बता रहे हो पिताजी की, उसकी OROP 1 में 14,014 है और OROP 2 में 13,800 है। और तो मुझे 14,015 की फिगर कहीं मिली नहीं। आप पूरा डिटेल डालिए जिससे पता चले कि कितने साल की सर्विस थी, किस ग्रुप में थे वो, और जब पता चल पाएगा आपके सिर्फ इतना कहने से कि वो 8 साल की सर्विस थी तो किस रैंक में थे, किस ग्रुप में थे, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। ये वो 2.5 वर्ष का बाई ग्रुप का सिपाही की दिखाई देती है। 14,014 तो 2.5 ग्रुप के 2.5 वर्ष का सिपाही है जो मेडिकल ग्राउंड पर कहीं आया होगा, उसकी OROP 2 में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। अब मैं आपको इस पर आता हूँ, जो मैंने चार्ट बना रखा है और ये नायक बाई ग्रुप का है। आप देखोगे इसमें कि नायक बाई ग्रुप की 5 साल से लेकर के 5.5 साल तक कोई वृद्धि नहीं है OROP 1 में, यानी 555 रुपये में ज़्यादा उनकी पेंशन थी और 666 में जो OROP 2 का उसमें कम है। उसके बाद 6 साल में उनके बढ़ जाते हैं 9 रुपये और 9 रुपये के बनते हैं इनकी एरियर 470। इसको भारत सरकार देगी 4 किस्तों में। मुझे तो हंसी आ रही है भाई। अरे कम से कम ऐसी लिमिट तो रख देते, ऐसा अमाउंट तो रख देते भाई कि इससे कम बनता है तो ये एक साथ ही दे दिया जाएगा। अब कोई मजाक नहीं आएगा, ये आदमी कैसे लेगा 470, यानी 70 का कितना हो गया, 30 20 25 25 चौका 100 और 20 30 60, मतलब 22-23 रुपये, यानी 122 रुपये मिलेंगे इसको 6 महीने के बाद। ये बेचारा क्या लेगा? अरे नहीं वे 6.5 साल के बाद फिर इनकी पेंशन घट जाती है और 8 साल तक, और उसके बाद 8.5 साल के बाद जो नायक बाई ग्रुप हैं उनकी पेंशन बढ़ती है और फिर इनका आप यहाँ देख सकते हो अच्छी ठीक ठाक सी वृद्धि है इनकी। और आपको पता था कि नायक वैसे तो देखा जाएगा तो 22 साल तक ही होते हैं, और 22 साल तक जो नायक है, 22 साल के जो नायक हैं उनको 2,817 रुपये का वृद्धि हो रही है और इनका 147,238 रुपये इनका एरियर बनता है। तो चार्ट आपके सामने है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊँगा, सारी कुछ यहाँ क्लियर है जितना भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जिस प्रकार OROP के ऊपर हंगामा मचा हुआ है कि भारत सरकार से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो। लोगों के बहुत ज़्यादा लेटर जा चुके हैं और बस, और तो मैं क्या बताऊँगा। आजकल चार्ट बनाने में लगा हुआ हूँ और लगभग सबके चार्ट डालने हैं और मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनसे ये रिलेटेड हैं चार्ट्स, वो अच्छा देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। और मुझे बनाना तो है क्योंकि सारे चार्टों को बना करके मुझे एक विश्लेषण करना है, ये देखना है कि वास्तव में ही क्या OROP के लिए इन लोगों ने एक बहुत ही सीरियस जो प्रोसेस या प्रोसीजर अपनाया था, या इन्होंने लापरवाहीपूर्ण तरीके से केवल वही डॉक्टर की तरह पुरानी OROP 1 सामने रखते हुए उसमें थोड़ा उलटफेर करते हुए हमारे को थमा दिया इन्होंने सब कुछ। तो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।